ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेहनत का फल। व्यक्ति जिस कार्य को करे, जब तक उसमें सफलता न मिल जाए उस कार्य को करते रहना चाहिए। बीच में अनेक प्रकार की परेशानी आएंगी, लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम देंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था। उसके राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं थी। अब राजा ऐसी चिंता में लगा रहता था कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे बाद में कौन राज्य को संभालेगा। राजा ऐसी चिंता में डूबा रहता था। एक बार राजा सभा में मौन बैठा हुआ था, उदास बैठा हुआ था। महामंत्री ने पूछा कि महाराज ऐसी क्या चिंता है। उसी प्रकार से राज ज्योतिषी ने पूछा कि महाराज आपको किस बात की चिंता है जिससे आप उदास बैठे हैं। राजा ने कहा, ये महामंत्री, मुझे इसी बात की चिंता है कि मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे बाद में कौन मेरे राज्य को संभालेगा। यह सुनकर के सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे। विचार विमर्श करने के बाद में आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। राजा से सभी ने कहा कि महाराज आप एक उपाय करिए, क्योंकि जब राजा के कोई संतान ना हो तो प्रजा भी पुत्र के समान होती है, संतान के समान होती है। इसलिए अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को आज उत्तराधिकारी बना दीजिए। आप किसी योग्य व्यक्ति को चुन करके उत्तराधिकारी बना दीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और राज्य के लिए नया राजा भी मिल जाएगा। राजा ने कहा, बात तो ठीक है, मैं रानी से बात करके और इसका निष्कर्ष निकालता हूँ। उसने जाकर के रानी से बात की। रानी भी सहमत हो गई। राजा ने मंत्री से कहा, ये मंत्री घोषणा करवा दीजिए कि प्रातःकाल जो भी व्यक्ति सबसे पहले मेरे पास पहुँचेगा उसको मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। अब यह घोषणा राज्य में कर दी गई। राज्य में चारों ओर यह घोषणा पहुँच गई कि जो भी राजा के पास पहले पहुँचेगा उसको राजा उत्तराधिकारी बना देंगे। अब वो मंत्री बोले कि महाराज ये तो बड़ा आसान है, अरे कोई आप बंदा, सुबह सारे बंदे आपके पास आ जाएंगे, आप क्या सबको राजा बना दोगे। राजा बोले कि मंत्री इतना ही सरल नहीं है मेरे पास पहुंचना, मैं इसका निर्णय करूंगा और तभी मैं राजा बनाऊंगा, उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपने महल के आगे मेला लगवा दिया। मेला में मीट मांस दारू वैश्या हर प्रकार के जो है प्रॉब्लम भर दिए। अब गांव के लोग जैसे ही आए और आकर के उन्होंने मेला देखा तो कोई तो मिठाई खाने लग पड़ा, कोई दारू पीने लग पड़ा, सारे लोग उसी में व्यस्त हो गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उन प्रॉब्लम से बच करके, उस जाल से बच करके और सीधा राज्य महल में जा पहुंचा। वह दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे, उनको चकमा दे करके वो राज्य में प्रवेश कर जाता है। राजा सामने बैठे हुए, सभा लगी हुई है, वह पहुंच गया। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले कि नवयुवक, क्या तुमको रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई? रास्ते में मेला, इतना अच्छा मेला मैंने लगाया था, तुम उसमें क्यों नहीं गई? उसने कहा, महाराज जो आपने मेला लगाया था मुझे पता था वो आप मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे, हम सब की बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए, कभी भी किसी लालच में नहीं फंसना चाहिए। राजा को अपने राज्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो राजा अपने राज्य को अपना धर्म मानता है, प्रजा को पुत्र के समान मानता है, उसके राज्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, कभी भी अकाल नहीं पड़ता, धन की कमी नहीं रहती। और जो राजा लोभ में, प्रपंच में फंस जाता है, वह कभी भी राज्य को नहीं चला सकता। अगर मैं भी उनकी तरह फंस जाता तो आपको आज उत्तराधिकारी नहीं मिलता। इसलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राज्य का बुरा हो। राजा वही होता है जो राज्य के हित में सोचे। यह सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो उस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। कहते हैं कि जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी आए, आपको उनमें नहीं फंसना है और आपको लक्ष्य अवश्य हासिल होगा।
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।